हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस, जो केमिस्ट्री क्लासेस में जो सिलेबस का प्रोसेस है जैसे ही बढ़ता जाएगा आपको इस क्लासेस में धमाकेदार केमिस्ट्री की क्लासेस मिलती रहेंगी। सो गाइस, जिसे अपने केमिस्ट्री ताबड़तोड़ करनी हो, धमाकेदार करनी हो, तो इसमें जो भी क्लासेस अपलोड हैं वो एक भी क्लासेस मिस ना करें। सो गाइज, अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और बहुत अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में शेयर करें। सो गाइज, जो अगली क्लासेस थी वो थी एटॉमिक मास पर। किस पर थी? एटॉमिक मास पर। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो भी है इनके न्यूमेरिकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, जैसे देखा कि सोडियम जो है क्या है? सोडियम। तो सोडियम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आदि पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या मैंने बताया है अगली क्लासेस में, क्या बताया है कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो तो निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। अगर निश्चित होता है तो इसका एटॉमिक जो नंबर है वो कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। और जो अगली क्लासेस में मैंने बताया था एटॉमिक मास निकालने की जो ट्रिक बताई, वो क्या बताई थी? यदि यह एटॉमिक नंबर कैसा है? एटॉमिक नंबर कैसा है? एटॉमिक नंबर यदि ऑडेड नंबर है यानी कि विषम है तो क्या होगा? इसका दोगुना कर देंगे, उसमें +1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 2 जा क्या होता है? 22 होता है। क्या होता है? 22। इसमें प्लस के 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो हमें क्या मालूम चला है? एक एटॉमिक नंबर मालूम हो गया, और क्या मालूम हो गया? एटॉमिक मास। सो इसमें E बराबर कितने हैं, P बराबर कितने हैं, N बराबर कितने हैं, A बराबर कितना है और Z बराबर कितना है, ये पूछा जाता है। जैसे सोडियम में ये सभी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये जो 11 है ये क्या है? Z का मान है, एटॉमिक नंबर है। तो Z बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। इसके बाद जो एटॉमिक मास दिया गया, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से करते हैं। वो कितना है? 23 है। इसके बाद एटॉमिक मास 23 है। अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो क्या बराबर होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा वही प्रोटॉन का मान होगा, वही परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ पर Z कितना है? 11 है। तो E और P भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसके बाद अब निकाल लेते हैं N का मान। N का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? A बराबर होता है A बराबर होता है P प्लस N। क्या होता है? A बराबर होता है P प्लस N, यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो गाइज, जो A है, A का मान कितना है? 23 है। इक्वल P का मान कितना है? 11 है। और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? ज्ञात करनी है। तो N बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 23 है, ये प्लस का इधर आया, माइनस का है, बराबर क्या बचा? N, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो N का मान कितना आ गया? इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। 23 में -11 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ से गाइस क्या पता चला है?
यहाँ से पता चला ये 23 में 11 यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दें तो क्या निकल आता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। इसके बाद सोडियम को छोड़कर अन्य किसी भी तत्व का यदि हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, तो इसी विधि से निकलेगा। सो गाइस और देख लेते हैं थोड़ा। जैसे किसी तत्व पर पॉजिटिव लगाओ या नेगेटिव लगाओ, क्या लगाओ, पॉजिटिव लगाओ या नेगेटिव लगाओ, तो क्या होगा, पॉजिटिव लगा है तो नेगेटिव लगा है तो क्या करते हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम है यदि इस पर क्या लगा है, पॉजिटिव लगा है, एक लगा या दो लगे हो या तीन लगे हो, और यदि एक दूसरा ले लिया ओ नेगेटिव, इस पर मान लिया तीन लगे हैं, कितने लगे हैं, तीन, वैसे तो तीन नहीं लगे होते, थ्री नहीं लगे होते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें लगा होता है एक, लेकिन मान लेते हैं कितने होते हैं, तीन मान लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पॉजिटिव होता है ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि इसमें कितने पॉजिटिव जो होते हैं वो क्या दर्शाता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, क्या कर दिया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ऐसे ये O नेगेटिव 2 है तो इसने क्या किए, अपने टोटल जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से उसने कितने ग्रेड किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेड किए। माइनस दर्शाता है ग्रेड करना और प्लस दर्शाता है त्यागना, क्या दर्शाता है, त्यागना। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यही तो पता है, E बराबर P बराबर Z। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्या होता है, 11 होता है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगी, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, कितने बचेंगे, 8। और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है, कितना है, 11 है। प्रोटॉनों की संख्या यही रहेगी, क्या रहेगी, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉनों की संख्या है, क्या है, P बराबर Z। सिर्फ चेंज क्या होगा, E का मान चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होगी। इसके बाद क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं A। सोडियम का जो A है वो तो 23 है ही, एटॉमिक मास 23 अभी निकाला था। इसके बाद अब फार्मूला लगा देते हैं, A बराबर P प्लस N, क्या लगा दिया, A बराबर P प्लस N। तो A का मान कितना है, 23 है, 23 है, P का मान कितना है, 11 है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है ज्ञात करनी है, तो N बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। इसका सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8। जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 8 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का और क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। इसके बाद जो इसमें एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है, कितना है, 8 है, ये तो चेंज होगा नहीं, ये यही रहेगा। प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी, ये भी नहीं चेंज होगा। और एटॉमिक मास A बराबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास जो है यहाँ पर क्या है, 8 है, ये है इवन नंबर, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16, डायरेक्ट दोगुना कर देते हैं, तो A बराबर 16 हो गया। आप फार्मूला लगा दें किसका, A बराबर P प्लस N का, तो A का मान 16 और प्लस जो P का मान है वो कितना दिया गया है, 8 दिया गया, कितना दिया गया, 8 दिया गया, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 16, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो N बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8, कितना हो गया, 8। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आ गई, एटॉमिक मास 16 है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है,
एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। सो गाइज ये हो गया एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन के न्यूमेरिकल। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। सो गाइज अब आगे कुछ देख लेते हैं थोड़ा। आगे देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और देखते हैं सम स्थानिक के बारे में और देखते हैं सम भारिक के बारे में। सो गाइज पहले देख लेते हैं समस्थानिक। क्या समस्थानिक, क्या देखते हैं समस्थानिक। सो गाइज जो समस्थानिक होते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। तो देख लेते हैं किसके बारे में, समस्थानिक के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। सो गाइज जो आइसोटॉप्स होते हैं यानी कि समस्थानिक होते हैं उसमें क्या होता है, तो जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कैसे हो, समान हो। कैसे हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे देख लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 1H1 1H2 1H3। ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसमें देखिए जो परमाणु क्रमांक है यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, समान। जिनके हमने अभी बताया जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कैसे हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिया 6C12, एक लिया 6C14। इसमें क्या होता है 6C12 यानी कि 6C12 एंड 6C14। तो इसका क्या होगा, इसमें भी देखो एटॉमिक नंबर कैसा है, बराबर है, समान है। तो ये भी क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। और थोड़ा समस्थानिक में जान लेते हैं। ये जो 1H1 है इसे हम कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियम। और 1H2 जो होता है उसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम। क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम। और इसे कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं, ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है ये होता है नॉर्मल जल। क्या होता है, नॉर्मल जल यानी कि पीने योग्य। कैसा जल होता है, पीने योग्य। और ये जो जल होता है ये भारी जल होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। और ये जो होता है ये रेडियो सक्रिय तत्व होता है यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व, ये रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम। सो गाइस ये हो गया समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में हो गया, समस्थानिक के बारे में। अब जान लेते हैं समभारिक। क्या जान लेते हैं, समभारिक। सो गाइस जो समभारिक होता है यानी कि इंग्लिश में इसका नाम होता है आइसोबार। क्या होता है, आइसोबार। समभारिक, आइसोबार। समभारिक में होता है, आइसोबार में होता है जिसके एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या
जिसके समान होंगे उसे कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समभारिक। तो जैसे हमने ले लिया कैल्शियम, क्या लिया? कैल्शियम। और ले लिया कैल्शियम के बाद लिया आर्गन। क्या लिया? आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका 18 एटॉमिक नंबर, और कैल्शियम जो 20 है इसका दोगुना कितना होता है? 40। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 40, 40 होता है। और जो आर्गन है इसका निश्चित होता है कितना होता है? इसका भी 40 होता है। कितना होता है आर्गन का? कल की जो क्लासेस थी उसमें मैंने बताया जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40, जो मुझे याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ता है? आर्गन का एटॉमिक मास याद करना पड़ता है। क्या है? 40 है। अब इसमें देखो ये जो एटॉमिक मास है दोनों समान है। कैसे हैं? समान। और वही क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। तो इसे कहते हैं आइसोबार कहते हैं। अब आगे और थोड़ा देख लेते हैं। अब देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या देखते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहेगी? समान रहेगी। कैसी रहेगी? समान। उसे कहते हैं क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहे? समान रहे, उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे ले लिया फ्लोरीन नेगेटिव। क्या ले लिया? फ्लोरीन नेगेटिव। जैसे इसका होता है 9। कितना होता है? 9। अब 9 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और दूसरा तत्व ले लिया जैसे सोडियम Na पॉजिटिव। क्या ले लिया? Na पॉजिटिव। इसका 9 होता है, इसका कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे? यहाँ पर 9 है, यहाँ पर निगेटिव लगा है, यानी कि यहाँ पर क्या लगा है? निगेटिव लगा है। तो निगेटिव क्या दर्शाता है? निगेटिव दर्शाता है इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ग्रहण किया। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और पॉजिटिव क्या दर्शाता है? कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। तो त्याग किया इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 है, इसमें एक त्याग कर दिया तो कितने बचे? 10 बचे। तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है इलेक्ट्रॉनों की वो कैसी है? समान है। और यही तो ये नियम दर्शाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या दर्शाता है? कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या देख लेते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या देख लें? सम न्यूट्रॉनिक। तो जो सम न्यूट्रॉनिक है उसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। अब सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या हो? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। तो इसमें हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हीलियम। क्या ले लेते हैं? हीलियम। और हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4। और एक ले लेते हैं 1H3 ट्राइटियम ले लेते हैं। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्राइटियम वो ले लेते हैं। अब इसमें देखिए इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या तो मैंने बताई थी जो न्यूट्रॉनों की संख्या है ऊपर वाले में से मतलब भार में से
जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 माइनस 2 इक्वल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसमें क्या है, ये 1h3 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा, 2। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है। तो यही ये नियम दर्शाता है। क्या दर्शाता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी रहे, समान रहे, उसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सो गाइज, आज का ये एटॉमिक वाला जो टॉपिक है वो आज यहीं समाप्त करते हैं। सो गाइज, जो आगे का टॉपिक होगा वो होगा कल, जो पढ़ाया था बोरबरी नियम, उसमें जो व्यवस्थित क्रम था इलेक्ट्रॉनों का भरने का, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आज की क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं।